नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टुडे न्यूज भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों के संग धोखेबाजी करते हुए उनसे ठगी करते हैं। आप लोगों की नजरों में लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को फिर से मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज भारत। खबर खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो घूमने की शौकीन होती हैं, वो भी अकेली। वैसे घूमने से तो किसी को भी कोई परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन अब अगर आप गोवा घूमने के शौकीन हैं या वो महिलाएं जो गोवा जाने का प्लान बना रही हैं, तो जरा संभल कर, क्योंकि अहमदाबाद से गोवा घूमने के लिए गई एक महिला के साथ जो कुछ भी हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। साउथ गोवा की हालत बयान करते हुए महिला का कहना था उसके संग जो है वो अभद्रता की गई और साथ ही साथ बुरा बर्ताव करते हुए उसे जो है बेइज्जत भी किया गया। दरअसल साउथ गोवा की अगर बात करें तो वहां पर टैक्सी वालों की दबंगई चलती है। जब भी कोई सैलानी जो है कैब या फिर अपने किसी के जरिए जो है मंगाई गई गाड़ी पर सवार होने की कोशिश करता है तो टैक्सी वाले अभद्रता पर उतर आते हैं और साथ ही साथ पुलिस बुलाने की धमकी भी देते हैं, क्योंकि ओवर चार्जिंग के साथ साथ अभद्रता का ये मामला है। और अहमदाबाद से गोवा पहुंची इस महिला का आखिरकार क्या कहना था जिसने रोते हुए आप बीती बयान की, जरा सुनिए। हेलो एवरीवन, मैं अहमदाबाद से आई हूँ और मैंने रिजॉर्ट में स्टे किया था। मेरी बुकिंग थी 11 से लेके 15 तक की और वहाँ पे बाहर कैब वालों की इतना गुंडागर्दी है। जहाँ का चार्ज 1800 सिर्फ होता है, 1800 to 1500 जहाँ का चार्ज होता है, वहाँ का चार्ज वो 3500 से लेके 400 तक कर रहे हैं। और जब वहाँ पे आप किसी ऑनलाइन बुकिंग या कोई कहीं से भी कुछ कैब बुलाओ, टैक्सी करो, तो वो उसके साथ इतना परेशान करते हैं। वहाँ के क्लाइंट्स को बहुत हैरेस करते हैं। हम एज अ टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं, हमारा 5 दिन का इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन लास्ट डे इन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी है। जब मेरी कैब आई, इन्होंने कैब को आगे नहीं जाने दिया, इन्होंने मुझे कैब में नहीं बैठने दिया। बारिश के टाइम पे मुझे अपना सारा लगेज लेके पैदल निकलना पड़ा है और मैं बिल्कुल भीग चुकी हूँ। और वहां से बहुत किलोमीटर आगे पैदल चल के आने के बाद फिर मैंने एक टैक्सी बुक करी और अब मैं अपने एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ। इतना पैथेटिक एक्सपीरियंस है मेरा। इसके पहले भी मैं गोवा आई हूँ, बट साउथ गोवा जैसा बुरा हाल कहीं का भी नहीं है। आप लोग भी अगर साउथ गोवा हो ना तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज्यादा गुंडागर्दी है और मुझे नहीं पता यहाँ की पुलिस क्या करती है। टूरिस्ट इतना परेशान हो रहे हैं, डायरेक्टली वो लोग टूरिस्ट को हैरेस करते हैं। मुझे वो पुलिस की धमकी दे रहे हैं कि मैडम आप आगे नहीं जा सकते हो, रुको, पहले पुलिस आएगी उसके बाद आप जाओगे। मैंने बोला मुझे कोई पुलिस रोक नहीं सकती है और आपको ज्यादा है तो सीधे संबंध भेजना मेरे घर पे, ठीक है। मेरी जान पहचान में भी IPS ऑफिसर्स है, मेरी फैमिली में भी पुलिस ऑफिसर्स है, लेकिन मैंने ऐसे धमकाते हुए आज तक किसी को नहीं देखा। मैं इतनी जगह जा चुकी हूँ, इंडिया में मैं इतना ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन ये गोवा का मेरा इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है कैब की वजह से, जिसकी की कोई हद नहीं है। कल हम लोगों के साथ 3-4 लेडीज थी, आंटियां थी। उस टाइम पे भी इन लोगों ने इतना हमें हैरेस किया, पुलिस की धमकी दी, हम आपके साथ ऐसा तैसा कर देंगे, आपको जाने नहीं देंगे, पुलिस को आने दो, ये वो इतनी धमकी देते हैं। मतलब लिटरली आज तो रुला दिया उन लोगों ने मुझे। और मुझे अपना 3 लगेज, ट्रॉली बैग, ये सब लेके मैं 5 से 6 किलोमीटर तक आगे चल के आई हूँ। उसके बाद मैंने एक टैक्सी बुक करी है और चार्जेस इनके इतने हाई है ना, मतलब लिटरली आपको बिल्कुल हेल्पलेस करके छोड़ते हैं। रिजॉर्ट वाले भी कुछ नहीं करते इसमें, वो सिर्फ आके शांति पैचअप कराने में लगे रहते हैं। उनका कुछ बनता ही नहीं है कि उनके रिजॉर्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके यहाँ पे आके जो टूरिस्ट ठहर रहे हैं, जो इतना पे कर रहे हैं, 5000-6000 पर डे हम लोग वहां पे चार्जेस देते हैं, उसके बावजूद उनका इतना पैथेटिक बिहेवियर है कि वो आके सिर्फ पैचअप करा रहे हैं। वो मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है और मुझे निकलने में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं वहां से।
ना ही उनके पास इतना है कि वो अपनी टैक्सी लेके थोड़ी दूर कहीं तक क्लाइंट का लगेज ड्रॉप करवा दे। कोई फैसिलिटी नहीं, आप एक बार चेकआउट कर गए, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो आप लोग अगर आओ ना तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि साउथ गोवा का हाल बहुत ज्यादा बुरा है और यहाँ पे आपको एज अ टूरिस्ट पुलिस की धमकियां दी जाती है और कैब वालों की ऐसी मोनोपोली है कि उन्होंने पूरी लूट मचा के रखी है। 3,500 4,000 पे करते हैं, चाहे आप 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर भी जाओ, उनका मीटर ही 3,000 से शुरू होता है। तो सुना आपने किस तरीके से महिला ने गोवा की हकीकत बयान की। वो गोवा जिसके बीचेस आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए वहां घूमने के लिए मजबूर कर देते हैं। जाइए, जरूर जाइए, घूमने से परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन जरा संभल कर। हमारी खबरों को लेकर अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही हमारी खबरों को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप कतई ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन हरदीप सिंह के साथ मैं गगनदीप नारंग, डे टुडे न्यूज भारत।